अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सफ़ेद लोबिया का मसाले वाला सालन। यहाँ पर बनाएंगे और इसको हम कीमे के साथ भी बना सकते हैं, गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार सा सफ़ेद लोबिया मसाला। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया है मैंने हाफ़ कप के बराबर ऑयल और यहाँ पर इसको हल्का सा गर्म करने के बाद डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे फिर प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिए। आप यहाँ पर स्लाइस कटिंग भी करके डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बारीक स्लाइस कटिंग करना है। और बस यहाँ पर हमने इसको तब तक भूनना है प्याज को जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाता, हल्के से मार्क नहीं आ जाते गोल्डन के, तब तक आपने इसको फ्राई करना है प्याज को। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये लाइट गोल्डन हो चुका है। तो बस यहाँ पर डाल देंगे टमाटर और ये क्यूब्स जो है मेरे पास हरी मिर्च का क्यूब्स है, ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। अगर आपके पास क्यूब्स ना हो तो आप तो 3 से 4 हरी मिर्चों को जो चॉप करके डाल दीजिए, बारीक चॉप करके। और यहाँ पर अच्छा सा इसको करेंगे मिक्स टमाटर के साथ। और यहाँ पर अभी बाकी मसाले भी हम ड्राई मसाले यहाँ पर डाल देंगे, जिसमें हल्दी है हाफ़ टीस्पून, पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च है 1 टीस्पून, नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। तो ये हैं इसके मसाले और इसके साथ खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का भी क्यूब्स मेरे पास मौजूद है तो ये वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया था। अदरक लहसुन आपने 1 टीस्पून भर के डालना है। उसको खूब अच्छा सा मसाले को भूनने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल देना है हाफ़ कप के बराबर, क्योंकि टमाटर प्याज को अच्छे से सॉफ्ट नरम हो जाए। तो यहाँ पर मैं ढक दूँगी इसे और इसे हल्की आंच पे पकने के लिए हम रख देंगे। यहाँ पर ये लोबिया आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस लोबिया को तकरीबन 3 घंटे ही भिगोया, काफ़ी ही 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे ही काफ़ी रहते हैं इसके लिए। तो पहले खूब अच्छे से पानी के साथ इसे धो लें, उसके बाद फिर साफ़ पानी के साथ आपने इसको भिगो देना है। और अगर आप चाहते हैं जल्दी गल जाए तो आप इसके अंदर हाफ़ टीस्पून मीठा सोडा डाल के भिगो दें। 2 घंटे के लिए मीठा सोडा डाल के भिगो दें। फिर वो जो पानी है मीठे सोडे वाला वो आपने फेंक देना है और इसको फिर साफ़ पानी से आपने धो लेना है। तो यहाँ पर मैंने छन्नी में रख के इसका सारा पानी निकाल दिया था लोबिया का, सफ़ेद लोबिया का। तो अब यहाँ पर जो है मसाला खूब अच्छा सा हमारा भुन चुका है। देख सकते हैं आपके रोगन बिल्कुल इसका अलग हो रहा है और मसाले भी सारे आराम से यकजान हो चुके हैं। तो बस जैसे ही आपका मसाला भुन जाए और इसका ऑयल अलग हो जाए तो बस यहाँ पर डाल दीजिए लोबिया। ये लोबिया तकरीबन मैंने 1 पाव लोबिया लिया, 250 ग्राम। और यहाँ पर मैं इतना पानी डालूँगी कि लोबिया गल भी जाए और हल्की सी ग्रेवी भी हमें मिल जाए। बहुत ज़्यादा आपने अगर इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है और उसके बाद मैंने इसको ढक दिया है। मीठा सोडा डालने की वजह ये होती है कि इसमें गलावट जल्दी आ जाती है, बहुत ज़्यादा ये टाइम नहीं लेता लोबिया गलने के लिए। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि तकरीबन इसे 18 से 17 मिनट ही हुए और यहाँ पर लोबिया बेहतरीन गल चुका है। जैसे कि देखें आप, माशाल्लाह बहुत अच्छा गल चुका है, जो गलावट हमें चाहिए वो मिल चुकी है। और इसकी जो ग्रेवी है ना वो भी मैंने इतनी ही रखनी है, थोड़ी सी आपने अगर बढ़ानी है या कम करनी है तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और यहाँ पर डाल देंगे इसकी गार्निश के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला भी आप यहाँ पर छिड़क सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी लोबिया मसाला। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही लजीज बनती है। कीमे के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगती है और गोश्त के साथ बनाए तो और मज़ीद फ्लेवर बढ़ जाता है, लेकिन ये अकेले मसाले के साथ भी बहुत ही लजीज लगती है। तो इसके साथ जो है ना आप बॉयल राइस के साथ भी इसको खा सकते हैं, उबले हुए राइस के साथ या फिर ज़ीरा राइस के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो इसीलिए अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।